सभी साधकों को नमस्कार। साधकों के मन की दशा भी बड़ी विचित्र होती है। जितने रूपांतरण साधक के मन की दशा के होते हैं, इतने रूपांतरण एक साधारण व्यक्ति के भी नहीं होते हैं। दोस्तों, जब आपकी इस तरह की बातें मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, तो समझता भी हूँ, क्योंकि मैं भी इसी स्थिति से गुजरा हूँ। एक साधिका ने कहा था, मन में बहुत सवाल हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न दो तरह के साधकों के मन में उठते हैं। एक तो साधक वह है जो इस जन्म में साधना कर रहे हैं और साधना के दौरान उनके मन में ये प्रश्न उठते हैं। और एक साधक वो है जिसने पिछले जन्म में साधना की हो और इस जन्म में अभी वो छोटा ही हो और उसने साधना ना की हो। क्योंकि मैं किसी और के अनुभव से बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अनुभव से ही बात कर रहा हूं। दोस्तों, इस तरह के जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो पहले साधना कर चुके होते हैं, उनके मन में ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे भगवान ने हमें क्यों बनाया, हमारा धरती पर जन्म लेने का मकसद क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, हम यहाँ जन्म लेते हैं तो दुख क्यों होता है, हम यहाँ जन्म लेते हैं तो हम मर क्यों जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह के बहुत प्रश्न उस प्रकार के साधक के मन में हो सकते हैं जब वो छोटा हो, चाहे उसने साधना शुरू ना की हो। मैं आपसे ये बात इसी आधार पर कर रहा हूं क्योंकि मेरे भी मनोभाव बचपन में इसी तरह बदलते थे। दोस्तों, इस तरह का जो व्यक्ति होगा, जो भी पहले साधना कर चुका होगा किसी और जन्म में, तो वह एक विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा। और इस तरह के प्रश्न उसके मन में बहुत कम उम्र में ही आ जाएंगे। जब वह 10-11 साल का ही होगा तो इस तरह के प्रश्नों से वह गुजर जाएगा। अब दूसरी स्थिति आती है साधना के दौरान। दोस्तों, आप ऐसा समझिए, जब हम साधना करने लगते हैं और हमें काफी समय हो जाता है, तो एक ऐसा पुल होता है जो हमें संसार से बांधता है। देखो, हम संसार में ही रहते हैं, हमारा जीवन संसार में ही है, संसार में ही हम जन्म लेते हैं, तो हमारे मन का और हमारे शरीर का संसार से संबंध है। अब इसके बीच में एक पुल है। वो पुल क्या है? उस पुल में हम देखो सभी भावनाओं से जुड़ते हैं, काम वासना से जुड़ते हैं, धन की इच्छाओं से जुड़ते हैं, जितने भी धरती के वैभव हैं, सुख हैं, हम उन सब से जुड़ते हैं। वो होती है एक साधारण मनुष्य वाली स्थिति। अब इसके उलट क्या होता है? जब कोई साधक ध्यान करता है और ध्यान करते हुए उसे काफी समय हो जाता है, अब उसका संबंध संसार से छूटता है। संसार से जब संबंध छूटने लगता है, जब वह पुल टूटने लगता है जो हमें संसार से जोड़ता है, संसार से जोड़ता है मतलब जो हमें अपनी बाहर की दुनिया से जोड़ता है। अब ध्यान क्या करता है? ध्यान सबसे पहले उस पुल को ही तोड़ना शुरू करता है। उस पुल को तोड़ने से क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जैसे आप जानते हैं, हम अक्सर घूमते हैं, फिरते हैं, स्त्रियों में उत्सुकता लेते हैं, मतलब हर प्रकार के मनोरंजक कार्य हम करना चाहते हैं जो हमें सही लगते हैं। अब जब ध्यानी साधक इस स्थिति में आ जाता है तो अब उसका वो पुल टूटना शुरू होता है। और जब वो पुल टूट जाता है, ध्यान के बीच में ऐसी स्थिति आती है जब वो पुल पूरी तरह टूट जाता है ना,
तब साधक एक बहुत दयनीय अवस्था में होता है, क्योंकि बाहर से संबंध टूट गया है, अंदर से संबंध जुड़ा नहीं है। लेकिन मैं आप सब दोस्तों से यही कहना चाहूंगा, ये भी साधना का एक अंग है। दोस्तों, आप ऐसे समझिए, जब एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो उस बनाने के बाद अच्छी तरह ठोक पीट कर देखता है क्या वह मजबूत है या नहीं। इसी प्रकार आप कहीं और मत सोचिए, आप ये सोचिए, आप संसार में एक साधारण से धन की दौड़ के लिए जीवन पूरा दांव पर लगा देते हैं, पूरे जीवन को दांव पर लगा देते हैं और धन की दौड़ जारी रखते हैं जब से आप होश संभालते हैं और जब तक आप मरते हैं। जब आप एक क्षुद्र धन की तलाश के लिए पूरे जीवन को दांव पर लगा सकते हैं, तो क्या ध्यान साधना के लिए आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल नहीं लगा सकते हैं? दोस्तों, परमात्मा भी आपको ठोक बजा कर देखता है। परमात्मा भी ये देखता है कि मेरा ये भक्त, मेरा ये प्यारा मेरे पथ पर चलने योग्य है या नहीं है। अब स्थिति क्या आती है? देखिए, जब वो पुल टूटता है ना, सारे संबंध विच्छेद हो जाते हैं। आप परिवार में बैठते हो, परिवार में मन नहीं लगता है। मन नहीं लगने का कारण आप गलत मत समझना, मन ना लगने का कारण यह है क्योंकि आप अब भीतर की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, इसलिए बाहर का रस खत्म हो गया है। आपका प्रेम खत्म नहीं होगा, प्रेम उससे 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। आप पहले दोस्तों के साथ बैठते थे, दोस्तों के साथ नहीं बैठेंगे। आप स्त्री गमन करते थे, आप स्त्री गमन नहीं करेंगे। आपको शादियों में घूमना फिरना अच्छा लगता था, आप शादियों में नहीं जाएंगे। तो बाहर के जितने भी व्यवहार हैं वो सब टूट जाते हैं उस पुल के टूट जाने से। फिर आपको बाहर की दुनिया में कहीं भी मजा नहीं आता है, फिर अंदर की ही दुनिया में मजा आता है। दोस्तों, जब साधक ऐसे माहौल से गुजरता है ना, जहां शादियों में ढोल और नगाड़े बज रहे हो, तो साधक बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि उसके तार बाहर से टूट गए हैं। और दूसरी जगह तो लोग नाचते हैं, लेकिन साधक मन ही मन रोता है और वो देखता है कि कैसे भाव रूपांतरित हुए हैं और कैसे वो बदला है। दोस्तों, मैं इन छोटी छोटी बातों के विस्तार में नहीं जाऊंगा। कुल मिलाकर आप इतना समझ लो कि आपको न खाने में मजा आएगा, न पीने में मजा आएगा, न घूमने में मजा आएगा, न स्त्री रमण में मजा आएगा, न धन कमाने की चाह होगी। तो जितनी भी बाहर की दौड़ है ना, ये सब रुक जाएंगी और इस तरह के प्रश्न आपके मन में खड़े होंगे कि मैं धरती पर क्यों मौजूद हूं, मेरे यहाँ होने का कारण क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको इस दशा में घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए, गुरु होता है तो संभाल लेता है। लेकिन जब आप बिना गुरु के साधना कर रहे हैं तो परमात्मा को गुरु मान लीजिए, वो ही संभाल लेगा। मतलब कहने का सार इतना है, आप पूरे जीवन को अपनी उपयोग की वस्तुएं पाने में तो दांव पे लगा सकते हैं, लेकिन साधना के बीच में जो थोड़े थोड़े से पड़ाव आते हैं, एक एक हफ्ते के, 1 हफ्ता, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन या 10 दिन के ऐसे पड़ाव आते हैं जिसमें कि मन ऐसा हो जाता है, बस मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। बहुत दयनीय दशा होती है एक साधक की, एक भक्त की। तो दोस्तों, ऐसी दशा में आपको करना कुछ नहीं है। जब आपके मन में ऐसे विचार आए, आप जाएं, अपने कमरे में बंद हो, शांत लेट जाएं और ये छोड़ दें परमात्मा के ऊपर। ध्यान में लेट जाएं या बैठ जाएं, अब उसी के ऊपर छोड़ें। अब तू संभाल, तू कैसे करेगा मैं नहीं जानता हूं, मुझे कुछ नहीं पता है। अब जो कुछ संभालना है वो तुझे ही संभालना है। दोस्तों, इस तरह के विचार
बीच बीच में एक बार नहीं बहुत बार आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका बाहर का रस तो समाप्त होगा लेकिन अंदर का रस बढ़ता चला जाएगा। जब आपको शांति मिलेगी ना, तो आप खुद जान जाओगे उन विचारों का, उन भावनाओं का अर्थ क्या है। दोस्तों, जब ये 1 हफ्ते का ऐसा समय आता है, और मैं ऐसा नहीं कहता एक बार ही आता है, बहुत बार आता है, जब आप दुविधा की स्थिति में फंसे होते हो, जब आप असमंजस की स्थिति में फंसे हो कि अब मैं बाहर जाऊं या भीतर जाऊं। आपका मन कहेगा इससे तो बाहर ही अच्छा था, कम से कम आनंद तो था, खुद को भूला हुआ था, खुद के पास नहीं था। अब दूसरा फर्क ये आ गया है कि अब बाहर से तो आपका रस समाप्त हुआ और आप भीतर की तरफ आ गए। और जब आप भीतर की तरफ आए हैं तो देखिए, कुछ ना कुछ परमात्मा प्राप्ति के लिए दांव पर तो लगाना पड़ेगा। आप खुद ही सोचिए, वैसे भी हमने ऐसे जी के पा क्या लिया है? थोड़ी सी सुख सुविधाएं तो पा ली हैं हमने, अपने उपयोग की कुछ वस्तुएं तो पा ली हैं, लेकिन हमने ऐसी कोई वस्तु तो नहीं पाई है जो हमारे साथ चली जाए। अब हमारे साथ तो हमारी पूजा, प्रार्थना, फल, ध्यान ही जाएगा। तो दोस्तों, मैं फिर आपसे कहता हूं, बस आप सब्र रखिए, अपने प्रश्नों को थामिए, अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। आप जो ध्यान का कार्य कर रहे हैं, संभालने वाला खुद ही संभालता है। जब साधक या साधिका के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप ये भी समझ लेना, आप बहुत करीब हैं अपने जागरण के। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, जब चिराग बुझने को आता है तो बहुत तेजी से जलता है। तो इस तरह की जो भावनाएं हमारे अंतर चैतन्य में चलती हैं ना, तो इसमें आपको समझ लेना है अब आप जागरण के बहुत करीब हो। इस स्थिति में बुरे से बुरे ख्याल भी आ सकते हैं, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पेशेंस ही रखना है। ज्यादा से ज्यादा आपके साथ ये स्थिति 5 या 7 दिन रहेगी, लेकिन 5 या 7 दिन के बाद आपके भीतर ऊर्जा का ऐसा वेग उठेगा, ऐसा वेग उठेगा आपके अंदर ऊर्जा का, कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे और आप इतने प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, इतने प्रफुल्लित हो जाएंगे और भगवान का, परमात्मा का धन्यवाद अदा करेंगे। हे प्रभु, तेरी ही कृपा है, तूने ही मुझे उस स्थिति में डाला और उससे निकाला। और जब आपके अंदर उस शक्ति का वेग उठेगा, तब आप उस बीते हुए हफ्ते को देखेंगे ना, तो फिर उस हफ्ते का भी, उन मनोविचारक विचारों का भी धन्यवाद अदा करेंगे, क्योंकि उसी समय की वजह से आपके भीतर ये शक्ति का वेग उठा है। दोस्तों, प्रकृति की कोई भी घटना निरर्थक नहीं होती है। प्रकृति हमारे साथ कोई भी घटना घटाती है तो उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। बस जो ध्यान साधक बिरले होते हैं, जो मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, तो उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है, कुछ भी घटता रहे, कुछ भी आता रहे। दोस्तों, मैं भी इस स्थिति से बहुत बार गुजरा हूं और बहुत ऐसे विचार मन में आते हैं कि मैं आपसे विस्तार से तो बता भी नहीं सकता हूं। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा समझिए, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो सबसे पहले रोता है और रोने के बाद ही वह संसार देखता है और उसके बाद छोटी छोटी खुशियां आती हैं। बस ऐसे ही आप ध्यान साधना को भी एक जीवन समझ लीजिए। इसमें भी दुखों का आना है, फिर सुख का आना है, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर उसके बाद दुख समाप्त और सुख स्थिर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस स्थिति में आपको संभाल कर रहना है, अपने विचारों के साथ शामिल नहीं होना है। अपने उठते हुए मनोभावों को देखना तो है, पर उन्हें क्रिया रूप में अंजाम नहीं देना है, क्योंकि ये ही स्थितियां आपके लिए समाधि का द्वार खोलेंगी, आपके लिए ध्यान की घटना का द्वार खोलेंगी। दोस्तों, साधक प्रारंभिक अवस्था में
एक ऐसा छोटा सा पेड़ होता है जिसे एक डंडे के सहारे की जरूरत पड़ती है। अब इसमें कुछ साधक जो होते हैं परमपिता परमात्मा को सहारा मान लेते हैं और कुछ साधक गुरु को सहारा मान लेते हैं। दोस्तों, जब मैं आपकी बातें सुनता हूँ या मुझे पता लगती है तो थोड़ा दुख भी होता है और फिर मन में ये भाव भी आता है कि ये स्थिति तो गुजरती ही है। क्योंकि दोस्तों, ध्यान के पड़ाव हैं। आप किसी शहर में जाते हैं तो आपको छोटे छोटे गांव 1-1, 2-2 किलोमीटर पर मिलते हैं ना, तो वे आपके गंतव्य के छोटे छोटे पड़ाव हैं। ऐसी ध्यान साधना के ये छोटे छोटे पड़ाव हैं, इन्हें पार कर जाना है। बहुत लंबे समय नहीं रहते हैं। इनकी समय अवधि 5 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन हो सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। जब भी आप ऐसी स्थिति में जाओ, आप अपने कमरे में बंद हो जाओ, आप ध्यान करना शुरू करो और सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। विचार आएंगे, बहुत आएंगे, इस स्थिति में आप संभाल नहीं पाओगे विचारों को, लेकिन कोई बात नहीं, आने देना है। वो हमारी प्रक्रिया है, उसे हम एकदम से नहीं रोक पाते हैं। लेकिन आपको किसी भी विचार पर कार्य रूप में अंजाम नहीं देना है। दोस्तों, एक भाई है, वो कहता है बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं वेदों में, लेकिन इच्छा पूरी होते होते उम्र निकल जाती है। दोस्तों, वेदों में कुछ लिखा हुआ है, ग्रंथों में कुछ लिखा हुआ है, तो वो आसार नहीं है। उसका आसार होना या ना होना हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। आप ऐसे समझिए, कहीं धुआं उठता है तो बिना आग के थोड़े ही उठता है। जब आग जलती है तभी तो धुआं उठता है। तो इसी तरह हमारे वेदों में भी ज्ञान लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, लिखे होने में और पाने में बहुत फर्क है। लिखे हुए को आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसे धारण नहीं कर सकते हो, उसे ग्रहण नहीं कर सकते हो। आदमी जब ज्ञान को ग्रहण करता है ना, तो वह स्वयं के अनुभव के साथ ही करता है। और दोस्तों, अब ऐसी बात है, लेकिन इच्छा पूरी होते होते उम्र निकल जाती है। अब एक बात आप सोच कर देखिए बड़े शांत मन से, आपने इतना जीवन जिया है तो इसमें आपने क्या पा लिया है सिवा दुखों के? दुख के अलावा कुछ पाया हो तो आप कोई भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। देखिए, राज, सम्मान, मान, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ आप यहां पाते हैं तो ये सब बाहर की चीज है। देखिए, माता के पेट से सब निवस्त्र ही पैदा होते हैं और सबको जाने के लिए अर्थी की ही आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी अमीर पुरुष के लिए कोई अलग से विशेष व्यवस्था अर्थी की करके भेजता है या विशेष व्यवस्था उसके पैदा होने की करके भेजता है। दोस्तों, सब बिना कपड़ों के ही आते हैं और सबके जाने का भी एक ही मार्ग है। तो बाहर की चीजों में ज्यादा ना उलझिए। जब जीवन आपने छोटी छोटी चीज कमाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, तो क्या परमात्मा को पाने के लिए 2, 4, 8, 10, 7 नहीं लगा सकते? और जिसने भी ध्यान साधना शुरू कर दी है, देखिए, उससे तो छूटेगी है नहीं। और जो कुनमुने कुनमुने करते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो करें या ना करें या छूट जाए। लेकिन जिसने भी हृदय से परमात्मा को समर्पण कर दिया है, उसकी ध्यान साधना नहीं छूटने वाली है। दोस्तों, कोई कहता है ब्रह्म मुहूर्त में राह देखते देखते आंखों के आंसू सूख जाते हैं। देखिए, साधारण जीवन में एक पूरे परिवार को बनाने में आदमी की पूरी उम्र निकल जाती है। हर चीज को पाने में पूरी उम्र निकल जाती है। एक स्त्री को पाने में कई वर्ष व्यक्ति खराब तो कर सकता है, लेकिन ध्यान साधना करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उसकी आंखें राह देखते देखते सूख जाती हैं, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान 1-2 घंटा कर लिया। सबसे पहली तो भ्रांति आप ये निकाल दो, समय को गिनना छोड़ो। ध्यान को कार्य नहीं, चेतना का आभास बनाइए। ध्यान के बारे में आप ये मत सोचिए कि आप ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं।
दोस्तों जब आप ध्यान करने लगोगे ना, तो फिर 24 घंटे ब्रह्म मुहूर्त बन जाएंगे। तो देखिए, एकदम से पाने की आकांक्षा छोड़िए, एकदम से तो कुछ होता नहीं है। आप भी इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जब आज से 2500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो वो तो इतने समय पहले दिया था जब अर्जुन नहीं समझ पाया, और जब स्वयं भगवान उपदेश दे रहे थे, तो आप और हम क्या समझ पाएंगे। तो दोस्तों जल्दी को छोड़िए, सिर्फ आपको ये देखिए कि मुझे ध्यान करना है। दोस्तों एक दुख ने कहा कि दुख नासूर बन जाता है ना। दुख नासूर जब बनता है, देखिए जब आदमी के शरीर में जख्म होता है तो वह उसका ध्यान रखता है, उसका इलाज भी करवाता है, उस पर पैसे भी खर्च करता है, सब काम करता है। लेकिन जब वह दुख नासूर बन जाता है, तो आप इसमें प्लस पॉइंट देखिए क्या है। जब वह उसका दुख नासूर बन गया, तो अब उसने इलाज भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अब उसे उस दुख के साथ रहने की आदत पड़ गई। तो अब आपको करना क्या है, आपको अपने ध्यान को दुख नहीं बनाना है, आप उसे नासूर बना दीजिए। यानी कि कहने का सार इतना है, आप ध्यान के साथ रहना सीख जाइए। और दोस्तों बातें तो बहुत मजेदार होती हैं। लोग कहते हैं भगवान पर कोई असर नहीं होता है। देखिए, भगवान पर असर हो या ना हो, आप पर असर होना जरूरी है। दूसरे से जिज्ञासाएं छोड़िए, उत्सुकताएं छोड़िए, भगवान को दोष मत दीजिए, आप स्वयं को दोष दीजिए। हम करना नहीं चाहते हैं, हम बात करना जानते हैं, हम उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं, दूसरों को गालियां दे देते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। देखिए, कुछ सुनने की बात नहीं है, सब कुछ अंतर अनुभूतियों की बात है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने ध्यान मार्ग को कैसे प्रशस्त करते हैं। जिस साधक ने भी ध्यान में ये सोच लिया है कि अब मुझे कुछ पाना नहीं है, अब जो भी होना है हो जाना है, तो उसका मार्ग तो किसी ने रोका नहीं है। दोस्तों मैं आपसे अपनी बात कहूं, देखिए मैंने भी जब ध्यान शुरू किया था, मेरी भी बहुत उत्सुकता थी बचपन से ध्यान करने में। जब बहुत छोटा सा था तब से ही, तब 11-12 साल का मैं होऊंगा, तब से ही मेरी ध्यान में बहुत उत्सुकता थी। मैं सोचता था क्या है ध्यान, क्या है ध्यान। इसके बाद मैं भगवान शिव का बचपन से ही भक्त था, तो मैंने मंत्र जाप भी बहुत किया है। तो दोस्तों मैं इसकी महिमा भी आपको एक वीडियो में जरूर बताऊंगा कि मंत्र जाप और ध्यान में क्या समानता है और दोनों में एक जैसी क्या बात है। दोस्तों जब मैंने ध्यान शुरू किया था प्रारंभ की स्थिति में, तब मेरे मन में भी एक दो प्रश्न उठे थे। तो मैंने भी यूट्यूब पर एक चैनल पर, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, मैंने उस भाई से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ होता है, अब बताइए मैं क्या करूं। तो उस भाई के पास तो कुछ था नहीं। अब वो हमेशा जब मैं उससे कोई प्रश्न करता तो वो मुझसे कहता आपके मूलाधार चक्र में कमी आ रही है। मैंने फिर प्रश्न किया तो फिर उसने कहा आपके हृदय चक्र में कमी आ रही है, ये बहुत विस्तार की बात है, इसका विस्तार से वर्णन होगा। तो दोस्तों जब भी मैं उससे पूछता था वो हमेशा ऐसे ही टाल देता था कि मतलब आपके इस चक्र में दिक्कत आ रही है, आपके इस चक्र में दिक्कत आ रही है। भाई आप मुझे ये बताओ, मैं चक्र को जानता नहीं हूं, तो आप मुझे क्या बता रहे हैं कि मेरे इस चक्र में दिक्कत आ रही है। आप मुझे ये बताएं ना कि मेरी ऐसी समस्या है और आप इस तरह से ध्यान करें, आपका सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा। तो कहने का सार इतना है, आपको नेगेटिव देने वाले इतने लोग मिल जाएंगे, इतने लोग मिल जाएंगे कि आप जिसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, जो जैसा करता है वो करे।
अब आप देखिए, मैं आपके सामने नहीं हूं, सिर्फ आपने मेरी आवाज ही सुनी है। मैं किसी से सब्सक्राइब को नहीं कहता हूं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं। आप सिर्फ वाणी से ही इतना मोहित हो जाते हैं कि आप चाहे अनचाहे मुझसे जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको गलत राह पर ले जाना नहीं है। मैंने जिस मार्ग से, जिस राह से चलकर पाया है, मैं आपको भी उसी मार्ग पर ले जाना चाहता हूं। अब आपकी इच्छा है, आप मुझसे जुड़ें या ना जुड़ें। आपको लगता है मैं आपके किसी योग्य हूं, आपकी कोई मदद कर सकता हूं ध्यान में, तो आप जुड़ें, वरना तो जैसी प्रभु इच्छा, सब चल ही रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो काफी लंबी हो गई, इसे मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी को नमस्कार।